जैसा कि आप सबको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत है वो मदरसतुल उलूम से होती है 1875 में, और फिर 1877 में MAO कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली गई। और फिर 1920 ईस्वी में ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कम्युनिटी के चंदे से यानी क्राउड फंडिंग के ज़रिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को देखें तो इसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सर सैयद अहमद ख़ान की क़यादत में पहले MAO कॉलेज के लिए, और फिर उसके बाद सर सैयद के रफ़्क़ा ने पूरे मुल्क में, यानी उस वक्त जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था उसमें एक तहरीक चलाई, एक बहुत बड़ी रकम में इकट्ठा की जो उस ज़माने में 30 लाख थी, और उसके बाद से इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अगर आप देखें तो 1920 के बाद फिर 1951 का भी एक्ट आता है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1951 और 1981 का जो एक्ट है उसके ज़रिए ये माना गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के ज़रिए बनाया हुआ एक तालीमी इदारा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी बताया गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ अगर आप आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन के देखें, आर्टिकल 30 में क्लॉज 1, तो माइनॉरिटीज़ जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये हक़ है कि वो अपनी पसंद के इदारे बनाएं और उन्हें उनका निज़ाम अपने हाथ में रखें। अब ये बड़ी अच्छी बात ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है हिंदुस्तान के लिए। अब ये जो जजमेंट है हमारे सामने, मैं ये समझता हूँ कि ये इस बात का रिकॉग्निशन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तारीख़ी किरदार को रिकॉग्नाइज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उसके लिए यकीनन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में जो डिबेट रही है माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के, और जो फाइनली माइनॉरिटीज़ को दिया गया, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, उसका एक बेहतरीन मैनिफेस्टेशन ये है कि कल्चरल एजुकेशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं माइनॉरिटीज़ के, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हों, ये सब ऑटोनमस कल्चरल स्पेसेस भी हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को, अपने स्क्रिप्ट को, अगर आर्टिकल 29 और 30 देखें तो ये तमाम चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। तो अपने कल्चर, अपने स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों को परवान चढ़ा सकती हैं, उनको प्रिजर्व कर सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको जो बराबर के हुकूक़ हैं, और बतौर ख़ास माइनॉरिटीज़ को तो स्पेशल हुकूक़ दिए गए हैं दस्तूर असासी हिंद के मुताबिक। तो ये इस बात का रिकॉग्निशन है, और मैं ये समझता हूँ कि जजमेंट से पूरी दुनिया में ये इम्प्रेशन जाएगा और पूरी दुनिया के लिए ये एक पैगाम होगा कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हुकूक़ की जहाँ तक बात है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी अदालत ने ले रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसका गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी राइट्स एंड लिबर्टीज़ का कस्टोडियन कहा गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही खुशाइन है, जिसके ज़रिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती किरदार या जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हकीकी तारीख़ी किरदार है उसका रिकॉग्निशन हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम अलीग के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म में यकीन रखते हैं और जो दस्तूर असासी हिंद में यकीन रखते हैं, उनके लिए यकीनन ये सेलिब्रेशन का बायस है। वरना गुज़श्ता कुछ सालों से माइनॉरिटीज़ के अंदर ये एहसास पैदा होने लगा था कि शायद उनके जज्बात का, उनके एहसासात का हमारी रियासत ख़्याल नहीं रखती है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही अच्छा है, और मैं तमाम अलीग बरादरी को और तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए।